हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें राजस्थान का जो इतिहास है, राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप राजस्थान में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। चाहे आप आरएस का एग्ज़ाम देने वाले हों या एसआई का या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप देने वाले हों, आप सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से नई नई वीडियोज़ जो है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कितनी आपकी तैयारी है। और ये सभी प्रश्न जो है अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में आए हुए प्रश्न हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, राजस्थान जीके, राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें घोरे बंखोट कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है, वो भी आपको ध्यान रखना है कि ये घोरे और बंखोट क्या है। तो घोरे और बंखोट क्या है, ये मृद भांड है, ठीक है, अनाज रखने के लिए, जो कि आपको कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, जोधपुरा, आहड़, ओजियाना या कालीबंगा। तो ये प्राप्त हुए हैं आहड़ सभ्यता से, ठीक है। हर प्रश्न को आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि हर प्रश्न में 2-3 प्रश्न और अंदर जो मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर देखते जाने हैं। आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन सारे प्रश्न जो है आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुगल बादशाह अपने विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। यह कथन किसने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कथन वाला। तो किसने कहा था, एल बाशम, कर्नल टॉड, एल्फिंस्टन या मैकमिलन। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी कर्नल टॉड ने, ठीक है। तो इस तरह के कथन वाले प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। और आपके जो आप राजस्थान में जो आरएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं या एसआई का या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जो है हमारे चैनल के थ्रू आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट रहें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी। तो आलनिया जो है वो एक जगह का नाम है और इसके प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की, डॉक्टर जगत नारायण, D.H. गार्डन, डॉक्टर S. कुमार या V.S. वाकणकर। तो किसने की थी, ये डॉक्टर जगत नारायण ने की थी। तो ये इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जो है जरूर पसंद आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। G.N. शर्मा, श्यामल दास, G.H. ओझा या कर्नल टॉड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो किसको कहा जाता है, राजस्थान का जनक कर्नल टॉड को कहा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। तो सर्वोच्च सिरोपाव था, यानी कि ये एक तरह से कह सकते हैं हम एक प्रथा थी, यानी कि एक देख सकते हैं कि हम एक प्रथा के अकॉर्डिंग ही ये था। सिरोपाव क्या था, ठीक है। तो सिरोपाव देने की परंपरा थी, यानी कि एक तरह से एक हम कह सकते हैं उपाधि। तो सर्वोच्च सिरोपाव क्या था मारवाड़ में, हाथी सिरोपाव, घोड़ा सिरोपाव, कड़ा दुशोला सिरोपाव या पालकी सिरोपाव। तो सर्वोच्च जो था वो था हाथी सिरोपाव। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये कथन किसने कहा। तो ये कथन किसने कहा है, 4 ऑप्शन है, सर थॉमस रो ने, कर्नल टॉड ने, सर J.N. सरकार ने या डॉक्टर बेनी प्रसाद ने। तो ये कहा था सर थॉमस रो ने। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
महाराणा मान सिंह, महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा ईश्वरी सिंह या महाराजा विजय सिंह। तो किसके शासनकाल में हुई थी राम प्रकाश थिएटर की स्थापना? तो ये हुई थी महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, यह इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की थी पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना? अजीत सिंह, तख्त सिंह, मान सिंह या जसवंत सिंह? तो ये की थी मान सिंह ने। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? एक प्रश्न इसमें यह भी बन रहा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 31 क्या है? तो ये रुपया था एक तरह का, जो कि कहाँ चलता था? राजस्थान में। तो ये कौन सी टकसाल में बनता था? मेड़ता, सोजत, जोधपुर या कुचामन? तो ये कहाँ बनता था? कुचामन के अंदर। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईश्वरी सिंह, भगवान दास, मान सिंह या फिर भारमल? तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर भारमल ने सबसे पहले मुगलों के साथ में संधि की थी, जो कि आमेर का ये शासक था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार लगा के टिक कर ले। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 तो कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व वायसी विद्यमान थी? ठीक है, ये गंधर्व वायसी किसके दरबार में थी? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पे महाराजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे ये सभी। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक नाम है, तो ये किसके नाम है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये जो गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक जो है, ये जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल, और आजकल बहुत डीपली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको हर प्रश्न का जवाब आना जरूरी है अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो है उसको फाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे चैनल के थ्रू आपको नए नए प्रश्न जो है वो देखने को मिलते रहेंगे, और आप अपनी तैयारी जो है वो भी कंटिन्यू करते रहें। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बाड़मेर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतया निम्न काल से संबंधित है, तो ये किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल या निम्न पूरा पाषाण काल? तो ये किससे संबंधित है? ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? नहीं वाला बताना आपको। तो कौन सा इसमें सही मेल नहीं है? राव कुंभा गुहिल सही है, राणा सांगा गुहिल ये भी सही है, राव मालदेव राठौड़ ये भी सही है, लेकिन राव चंद्रसेन भाटी ये गलत है। तो यही यहाँ पर इसका क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पराजित की गई थी? ये पराजित की गई थी देवारी और 1680 में की गई थी। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था? तो किसने किया था? शाहजादा खुर्रम, शाहजादा सलीम, शाहजादा दारा या शाहजादा अकबर? तो इसने किसने किया था? ये शहजादा अकबर ने किया था। और आपको ये भी ध्यान रखना है कब किया था? 1681 में, और किस जगह किया था? नाडोल में। और कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में नाडोल जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब राजस्थान में 50 जिले बन चुके हैं, तो उनके नाम और उनकी जो सीमा जो है उनके ऊपर भी जो है नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन जो 50 जिले बने हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है आप आगे। सन 1177 में सामंत सिंह के द्वारा के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी। तो डूंगरपुर राज्य की स्थापना किसने की थी?
राणा महपा, विजयपाल, भीमदेवा द्वितीय या कीर्तिपाल चौहान? तो किसने की थी यहाँ पे? कीर्तिपाल चौहान। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न ही ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? ठीक है, कौन से 4 ऑप्शन है? औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह? ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर उपाधि से विभूषित किया। तो इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद शाह ने किसे राज राजेश्वर उपाधि से विभूषित किया? जयसिंह को। ठीक है, सवाई जयसिंह को। तो ये भी यहाँ पर इस तरह से प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल तथा महारावल की उपाधियां धारण की गई थी? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन है जोधपुर, डूंगरपुर, कोटा या बीकानेर। तो इसका सही जवाब होगा डूंगरपुर के जो शासक थे उन्होंने ही रावल और महारावल की उपाधियां धारण की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, नहीं है वो आपको बताना है। वह कोटा राज्य का शासक था, वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ एवं राजनेता था। तीसरा, उसने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे, या फिर कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है इसमें आपके सामने। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कि वह कोटा राज्य का शासक था, ये गलत है। बाकी तीनों जो है वो सही है। ये कोटा राज्य का शासक नहीं था, ये यहाँ पर गलत है, बाकी सब सही है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 प्रश्न। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर जाके ऑल पर क्लिक करके जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नई नई वीडियोज़ जो है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर के आते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपनी कंटिन्यू तैयारी जारी रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।